नमस्कार, मैं हूं गौतम ठाकुर और एक स्पेशल स्टोरी आपके सामने हाजिर है। बात करेंगे ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक बार फिर से खलबली मचा दी है। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है और अब इसकी हर जगह चर्चा हो रही है कि आखिर माजरा क्या है, वाद विवाद जो है इसको लेकर हो रहा है। वहीं कांग्रेस नेता जो हैं वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनका नाम जो है, जिन नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनमें से एक हैं अभिषेक मनु सिंघवी। अब उनका कहना यह है कि 2015 में ईडी जो है ये केस बंद कर दिया था। ईडी ने ये केस जो है वो बंद कर चुकी है और अब जो है वो रूलिंग पार्टी को ये पसंद नहीं आया तो ईडी के अधिकारियों को हटाया और नए लोगों को बिठाया और अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा जा रहा है। यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी ने सीधा सीधा आरोप केंद्र सरकार पर लगा दिया है कि ये सारी उनकी ही जो है वो कारस्तानी है। सिंघवी ने साथ ही कहा है कि कुछ दिन पहले नोटिस जारी किया गया, लेकिन हम पुरजोर तरीके से इसका सामना करेंगे। आपको बता दें कि सोनिया जो है वो 8 जून को पूछताछ के लिए जाएंगी। अगर राहुल जी फ्री होते हैं तो वो भी साथ जो है वो पूछताछ में शामिल हो सकते हैं, नहीं तो समय मांगा जा सकता है। कानूनी तौर पर हर जवाब मिलने की जो है वो उम्मीद है, पर आगे क्या हो इसके बारे में क्या ही कहें। लेकिन अब जब इतनी गर्मा गर्मी चल रही है तो कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कैसे पीछे रह सकते थे। उन्होंने भी जी जान लगाकर मोदी सरकार पर हमला करते हुए ईडी को मोदी सरकार का पालतू बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, सीना तान कर लड़ेंगे। कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत को जो है वो उखेड़ने के लिए नेशनल हेराल्ड अखबार जो है वो निकाला। अंग्रेजों को इतना खतरा महसूस हुआ कि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अखबार पर बैन लगा दिया। आज फिर से अंग्रेजी हुकूमत का समर्थन करने वाली विचारधारा आजादी के इस आंदोलन को दबाने की कोशिश जो है वो कर रही है। इस षड्यंत्र के मुखिया खुद पीएम मोदी और उनका पालतू ईडी है। सुरजेवाला ने सीधे सीधे ईडी को पीएम मोदी का पालतू कह दिया। उन्होंने आगे कहा कि देश को गुमराह करने के लिए लोगों को भटकाने वाली मोदी सरकार बदले की भावना में अंधी हो गई है। सुरजेवाला ने बताया कि अब जो है वो मोदी जी ने ईडी से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नोटिस जारी करवाया है। साफ है कि तानाशाह डर गया है। देश को गुमराह करने के लिए कांग्रेस के खिलाफ जो है वो घिनौना षड्यंत्र रच रहा है। यानी कि कांग्रेस जो है वो पूरा जोर लगा रही है इस बात को नकारने में कि कांग्रेस कहीं भी जो है वो दागी नहीं है, तमाम चीजें जो है वो उनके पक्ष में है। लेकिन ये भी कह रही हैं कि जो षड्यंत्र उनके खिलाफ रचा जा रहा है उसका वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब पूछताछ में क्या निकल कर आता है वो तो बाद की बात है, लेकिन अब जो है वो आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि अरे भाई को ये तो बताओ कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है जिसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं, बवाल हो रहा है, क्यों सम्मन जो है वो सम्मन खेला जा रहा है और क्यों ईडी को मोदी सरकार का पालतू तक बताया जा रहा है। तो चलिए आपको पूरी कहानी जो है वो समझाते हैं। अब ये जो कहानी है ये घूमती है नेशनल हेराल्ड अखबार के चारों ओर, जिस पर कांग्रेस पार्टी को जो है वो मालिकाना हक है और वही इसे चलाती है। अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और आपको ले चलते हैं 1937 के समय में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड जो है वो बनाया था, जिसने 3 अखबार निकालने शुरू किए। हिंदी में नवजीवन, उर्दू में कौमी आवाज और अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड। साल 2008 आते आते एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी कि एजेएल ने जो है वो फैसला किया कि अब वो अखबार नहीं छापेगा। अब भाई इस वक्त तक जो है वो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ चुका था। आरोप ये लगाया जाता है कि साल 2010 में कांग्रेस ने 50 लाख के निवेश से यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कहा जाए कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाई, जिसमें 76% हिस्सेदारी राहुल गांधी और उनकी मां यानी कि सोनिया गांधी की थी। बाकी बची 24% की हिस्सेदारी। अब वो 24% की हिस्सेदारी जो है वो मोतीलाल वोरा और साथ ही साथ जो है वो ऑस्कर फर्नांडिस की थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। वित्तीय चुनौतियों से जूझ रहे
एजेएल का जो है वो अधिग्रहण यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड यानी कि YIL ने किया था। सुमन दुबे और कहा जाए कि टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा YIL के जो है वो निदेशक थे। वहीं अब आ जाते हैं साल 2012 पर, जब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में एक जनहित याचिका दाखिल की। उन्होंने कांग्रेस पर नेशनल हेराल्ड का जो है वो प्रकाशन करने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के अधिग्रहण में धोखाधड़ी का जो है वो आरोप लगाया। सुब्रमण्यम स्वामी ने जनहित याचिका में दावा किया कि मात्र 50 लाख रुपए खर्च करके 90 करोड़ रुपयों की वसूली कर ली गई। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी थर्ड पार्टी के साथ जो है वो पैसों का लेन देन नहीं कर सकती। स्वामी ने कोर्ट में कहा कि कांग्रेस ने पहले यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 90 करोड़ का लोन दिया, जिस पैसे से इस कंपनी यानी कि एजेएल का अधिग्रहण किया गया। फिर अकाउंट बुक में हेराफेरी करके उस रकम को 50 लाख रुपए जो है वो दिखाया गया, यानी कि लगभग 90 करोड़ रुपए माफ करा दिए गए। वहीं अब ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जो है वो पूछताछ के लिए इनविटेशन भेज दिया है। अब देखना यही होगा कि अब ये कहानी किस और मोड़ती है। फिलहाल आज स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप जुड़े रहिए हिमाचल टुडे के साथ।